हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमएस एक्सेल में एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में जानेंगे। अक्सर इस चीज़ की हमें ऑफिस में ज़रूरत पड़ जाती है। आप देख रहे हैं कि मैंने एक शीट ली हुई है, तो इस शीट में मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, सैलरी लिखी हुई है। और जैसे कि नाम लिखे हुए हैं, मैं थोड़ा से नज़दीक से दिखाती हूँ। जैसे नाम मैंने लिखे हैं अनम, सोनू, मोनू, किशन, शुभम। उनकी सैलरी भी मैंने 15,000, 20,000, 30,000 इस तरीके से लिखी हुई है। और उनकी सैलरी का मैंने टीए 10% सेट किया हुआ है, डीए 15% और एचआरए 20%। लास्ट में मैंने टोटल कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कभी कभी हमें ऑफिस में ज़रूरत पड़ती है कि हमें पर्टिकुलर एक वैल्यू उठानी है और हमें उसकी अलग शीट तैयार करनी है। यानी कि ये अगर मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं यहाँ से एचआरए वाली सारी लाइन उठाना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ से जब उठाती हूँ तो फ्रेंड्स इसके साथ जो भी इसमें फॉर्मूला लगा है वो फॉर्मूला कॉपी के साथ में पेस्ट हो जाता है। तो इससे प्रॉब्लम ये आती है, अगर हम इस वाले कॉलम को हम उठाते हैं तो क्या है, इसके साथ फॉर्मूला आ रहा है और जबकि मुझे अलग शीट पे ले जाकर इस पर मुझे अलग फॉर्मूला लगाना है। तो फिर अब जब इसका भी फॉर्मूला आ रहा है, दूसरा फॉर्मूला मैं लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम करेगा। और अगर मैं टाइप करती हूँ तो टाइम बहुत लगेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये कॉपी भी हो जाए और इसके साथ इसका फॉर्मूला भी नहीं आए? बिल्कुल हो सकता है फ्रेंड, चलिए जानते हैं। देखिए, हम यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूं कि मैं यहाँ पर, क्योंकि फॉर्मूला लगा है, तो जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ तो मैंने 3,000 पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस जगह पर क्या आ रहा है, फॉर्मूला दे रहा है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, इसकी सपोज मैं कॉपी करती हूँ। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। और अगर जैसे नॉर्मल हम क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होता है, जैसे मैंने कॉपी किया, पहला वाला ऑप्शन को क्लिक करूंगी तो क्या होगा, इस पर भी फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पर जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो आप देखेंगे फॉर्मूला बार में फॉर्मूला आ रहा है। यानी मैं केवल 300 पे क्लिक कर रही हूँ तो आप देखिएगा कि यहाँ पर फॉर्मूला आने लगा। मतलब कहीं भी मैं क्लिक करूंगी तो जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो फॉर्मूला इसके साथ में आ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम कर रहा है। अब मैं इसको क्या कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए। तो ऐसे क्या करें हम कि फॉर्मूला ना आए और वैल्यू आ जाए? तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको मैं हटा देती हूँ फ्रेंड्स, और इसको एक बार दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, पेस्ट ऑप्शन पे जाकर, पहला वाला ऑप्शन पेस्ट है, दूसरा वाला फॉर्मूलाज है, तो मुझे ना ही पेस्ट लेना है और ना ही फॉर्मूला लेना है। तीसरा वाला ऑप्शन आ रहा है पेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पेस्ट वैल्यू इसकी आ गई है। तो अब इस पर आप देखिए कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा है, बिल्कुल सिंपल आ रही, 3,000 आ रहे हैं। और जहाँ भी हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ 4,000 पे करूँ तो 4,000 है, कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा। अब इस पर आराम से आप नया कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी वैल्यू को विदाउट फॉर्मूला हमें अगर उठाना है और हम चाह रहे हैं उसे टाइप ना करना पड़े, तो इसे इस तरीके से आप टाइप नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक क्लिक से वो पूरी वैल्यू उठ जाएगी और उसके साथ फॉर्मूला भी नहीं आएगा। तो आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।